इसके आगे की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से लोकल ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। महाभारत काल में जरासंध कंस का ससुर था। इस कारण वह बार बार श्री कृष्ण और बलराम को मारने की कोशिश किया करता था और भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी सेना को नष्ट कर उसे जीवित छोड़ दिया करते थे। इस मठ की दीवारों पर आप भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश सहित कई देवी देवताओं की आकृतियां भी देख सकते हैं। इस जेल का स्थान स्वयं राजा बिम्बिसार द्वारा चुना गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले यह कारावास धंस गया था, जिससे अब यह अवशेष मात्र ही बचा है। नमस्कार दोस्तों, बिहार यात्रा की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम आपको राजगीर के 3 प्रमुख स्थानों पर लेकर चलेंगे, जिसमें जरासंध का अखाड़ा, मनियार मठ और बिम्बिसार जेल शामिल है। यात्रा के इस क्रम में सबसे पहले हम आपको जरासंध का अखाड़ा लेकर चलेंगे और साथ ही बात करेंगे वहां के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज की इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने साधन से हैं तो आपको अपना वाहन यहीं सोन भंडार गुफा के पास ही पार्किंग में लगाना होगा। इसके आगे की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से लोकल ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, लेकिन ये ई रिक्शा आपको शेयर करके नहीं ले जाएगा। आप सिंगल हो या कई लोग साथ में हो, एक ट्रिप का आपसे 100 रुपये चार्ज किया जाता है। अगर आप कई लोग हैं तो ठीक है, अदरवाइज पैदल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम जरासंध अखाड़ा पहुंच चुके हैं। जरासंध की बात की जाए तो जरासंध मगध साम्राज्य का राजा था, जो कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा। यह कहा जाता है कि जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसकी पूरी सेना को नष्ट कर देते और केवल जरासंध को जीवित छोड़ दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते थे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले इस अखाड़े को घूमते हैं। दोस्तों, जरासंध मगध साम्राज्य का अति शक्तिशाली शासक हुआ करता था। पत्थर की यह चतुष्कोणीय संरचना, जिस पर सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, आमतौर पर यह कुश्ती का स्थल हुआ करता था। यह मान्यता है कि महाभारत काल में इसी स्थान पर भीम ने जरासंध से 28 दिनों तक द्वंद्व युद्ध किया और उसे पराजित कर उसका वध किया। दोस्तों, इस अखाड़े की मिट्टी नरम और सफ़ेद दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि अखाड़े की इस मिट्टी को दूध से सींचा जाता था। महाभारत काल की बात करें तो दोस्तों, महाभारत काल में जरासंध कंस का ससुर था। इस कारण वह बार बार श्री कृष्ण और बलराम को मारने की कोशिश किया करता था और भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी सेना को नष्ट कर उसे जीवित छोड़ दिया करते थे। इस पर एक दिन बलराम जी ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो श्री कृष्ण ने बताया कि जरासंध अधर्मी है। हमें मारने के लिए वो पूरी पृथ्वी से अलग अलग अधर्मी दुष्ट राजाओं को हमारे सामने लाता है, जिससे हम उसका वध कर देते हैं। इस तरह से हमें उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है, वो हमारा ही काम कर रहा है, इसीलिए हम उसे जीवित छोड़ देते हैं। जब इस दुनिया में सारे दुष्ट मर जाएंगे तब हम जरासंध का वध कर देंगे। और तब इसी स्थान पर भीम ने जरासंध को मौत के घाट उतारा था। तो दोस्तों, ये थी जरासंध अखाड़े में हमारी यात्रा। अगले क्रम में आइए हम आपको मनियार मठ लेकर चलते हैं। दोस्तों, मनियार मठ, सोन भंडार, जरासंध अखाड़ा और बिम्बिसार जेल, ये सभी ऐतिहासिक स्थल एक पास ही हैं।
और आप चाहें तो इन सभी जगहों को 2 से 3 घंटे के अंदर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, हम मनियार मठ पहुंच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। दोस्तों, मनियार मठ बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक है। 1861 की खुदाई में प्राप्त यह अष्टकोणीय मंदिर, जिसकी दीवारें गोलाकार हैं। यह मठ मूल रूप से एक गहरा कुआं था, जिस पर बाद में एक जैन मंदिर बनवाया गया। यह मठ बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। साथ ही यह महाभारत काल में उल्लिखित मणिनाथ मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। यह मंदिर नागा, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को प्रदर्शित करता है। समय समय पर अलग अलग धर्मों के लोगों ने इसे अपने तरीके से पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किया। दोस्तों, इस मठ का मुख्य आकर्षण 3 मीटर व्यास वाली तथा 1.5 मीटर मोटी दीवार से बनी हुई कुएं जैसी संरचना है। पाली ग्रंथों में उल्लिखित मणिमाला, चैत्य या मणिनाग मंदिर से भी इस मठ की पहचान होती है, जहां नाग पूजा से संबंधित अनुष्ठान हुआ करते थे। दोस्तों, मनियार मठ का मतलब होता है मणि धारण करने वाले इच्छाधारी नागिन का मंदिर, जिसे नाग मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मठ की दीवारों पर आप भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश सहित कई देवी देवताओं की आकृतियां भी देख सकते हैं।
दोस्तों, मनियार मठ के बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे बिम्बिसार कारावास, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दोस्तों, हम बिम्बिसार कारावास पहुंच चुके हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं कारावास की दीवारों को। हालांकि कारावास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बस ये दीवारें बची हुई हैं। दोस्तों, बिम्बिसार कारावास उस दुर्भाग्यशाली पिता का स्मरण कराता है जिसके पुत्र ने ही खुद अपने पिता को कारावास में डाल दिया। अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिम्बिसार को सिंहासन पाने की लालच से कारावास में डाल दिया। इस जेल का स्थान स्वयं राजा बिम्बिसार द्वारा चुना गया। बिम्बिसार भगवान बुद्ध का अनुयायी था। इस कारावास से गृद्धकुट पर्वत दिखाई देता है, जहां भगवान बुद्ध अक्सर आया जाया करते थे। उनके दर्शन होते रहें, इसलिए उसने इस जगह को ही चुना। दोस्तों, यह कारागार भी ऐतिहासिक स्थल है। खुदाई में उसके कुछ प्रमाण यहाँ हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले यह कारावास धंस गया था, जिससे अब यह अवशेष मात्र ही बचा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय बिहार।